सबसे पहले वो भी देख लो, वो हुआ है कहाँ, एक लेवल के नीचे। ये एक लेवल था, सपोर्ट था। और अब हम देखें सेकेंड लेवल क्या है इसका, इस रेड कैंडल का 50%। ओके, हमने क्या देखा था कि यहाँ पर सबसे पहले क्या कंडीशन थी कि गैप डाउन होना चाहिए, हो गया। और उस रेड कैंडल के 50% से कैंडल बड़ी होनी चाहिए, तो वो भी हो गई ना। तो हमने बोला था कि नेक्स्ट कैंडल पर आपको अप डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ये आपका ट्रेड विन है। अब तो समझ आ गया। यस। अगर ये कैंडल रेड बन जाती, ये वाली, और रेड बनकर कहां जाती, इस ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड बन जाती और चली जाती इस ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे, तो हम ट्रेड नहीं करते। अगर इसके 50% पर ही क्लोजिंग करती तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर करे तो हम करेंगे। क्लियर सर, दिमाग से क्लियर। अब हम समझते हैं अप डायरेक्शन के लिए, और उसमें हम ट्रेड लेंगे डाउन डायरेक्शन में, जिसका नाम होगा DCC यानी डार्क क्लाउड कवर। नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों कि अंधेरा आने वाला है, समझ गए। हमें नाम से ही पता लग रहा है कि अंधेरा आने वाला है मार्केट के अंदर। ये देखो कैंडल ग्रीन बनकर ऊपर जा रही थी, लास्ट कैंडल बन गई या फिर कुछ हुआ, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, गैप अप हुआ इस तरह से, और उसके बाद कैंडल इस तरह से। अब ये पैटर्न बनेगा तो हमें देखने को मिलेगा अंधेरा, यानी काफी ज्यादा मार्केट गिरने वाली है ना। 2 कैंडल्स का पैटर्न है और 2 कैंडल से आप इसको ट्रेड करोगे, और ट्रेड करने का सारा फंडा मैंने आपको बता दिया है। अब इसको ध्यान से देखो, सबसे पहले होगा गैप अप, रूल होगा सबसे पहले होगा गैप अप। गैप अप करने के बाद कैंडल नीचे घूमेगी अपोजिट कलर के लिए, ओके। और क्या होगा, लास्ट ग्रीन कैंडल से 50% से ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ग्रीन कैंडल के 50% पर हो तो भी चलेगा, इसके 50% पर हो तो भी चलेगा, इससे नीचे हो तो और भी अच्छी बात है। इससे पता है क्या पता लगता है, अब आप ध्यान से देखो, हर कैंडल का 50% एक लेवल होता है, ये सभी को पता है। और उस 50% को ब्रेक कर दिया इसने, सिंपल सी बात है, दिख ही रहा है आपको कि यहाँ पर डाउन तो जाएगा मार्केट। इस तरह की कंडीशन आती है, हम लेंगे यहाँ पर डाउन का ट्रेड इस तरह से, और हम अपना नेक्स्ट लेवल लगाएंगे इस रेड कैंडल के 50% पर। लग गया, ये सारी कंडीशन हो गई, पैटर्न बन गया, तो हमारा नेक्स्ट लेवल लगेगा ग्रीन रेड कैंडल के 50% पर। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कैंडल ओपन होगी, ऊपर आए जितना उतना आपके लिए अच्छा होगा, आप ट्रेड कीजिए, और जितना ऊपर लगा सको तो अच्छी बात है, या फिर आप यहीं पर लगा दो तो भी अच्छी बात है। अब डाउन कैंडल जाए और आपकी ट्रेड यहाँ पर विन हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर होता है एक कंडीशन कि मार्केट में अब आ जाती है एक ग्रीन कैंडल, डाउन का ट्रेड था अपना, और एक आ गई यहाँ पर ग्रीन कैंडल, लेकिन वो कैंडल थी उस 50% से नीचे, उस 50% से नीचे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल MTG ले सकते हैं डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल बड़ी बन जाती है
तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो हम वही मानेंगे कि एक रेड के बाद ग्रीन कैंडल्स आ रही है, वो पैटर्न चल रहा है, वो डार्क क्लाउड कवर नहीं होगा। हाँ, अभी भी यहाँ पर कंडीशन होगी, अगर इस तरह से देखो, अभी बता रहा हूँ, अभी भी चांस होंगे, क्योंकि हम प्रोजेक्शन बेस पर यहाँ पर रुकना होता है। देखो, आपने यहाँ पर प्रेसिंग लाइन देखा, डाउन का ट्रेड लिया तो आपका लॉस हो गया, लेकिन कैंडल यहाँ पर उसके 50% को ब्रेक कर भी ऊपर आ गई। तो अब यहाँ पर आप नजारे देखोगे, थोड़ी देर और वेट करोगे, लॉस तो आपको हो ही गया और कैंडल 50% ऊपर जा चुकी, तो आप ट्रेड कर ही नहीं रहे वैसे भी, है ना। इसलिए तो आप कोशिश करते, यहाँ पर होती तो आप कोशिश करते, लेकिन ऊपर तो नहीं कर रहे। तो आप वेट करो नेक्स्ट कैंडल का, अगर नेक्स्ट कैंडल फिर से अंदर आती है तो एक FFLC टाइप का पैटर्न बनेगा, लेकिन इस FFLC के चक्कर में आप लॉस कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कैंडल नेक्स्ट भी ये पैटर्न रेड लेकर आने वाला है। ठीक है, FFLC समझोगे तो ट्रेड करोगे आप डायरेक्शन में, लेकिन ये FFLC ऐसा है कि ये यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल रेड लाने वाला है, उसके बाद हो सकता है ग्रीन कैंडल आए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हो चुका है ये चीज, है ना। तो इस तरह से मार्केट चल सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो जाएगी ना वो डीपली डाउन जाएगी। इसको भी मार्केट में देख लेते हैं। तो सर ऐसे समय पे हम लोग 5 मिनट का ट्रेड नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं ले सकते। वो 2 मेंबर्स कौन है जिन्होंने लेफ्ट किया है, एक तो अजय ने और चलिए कोई बात नहीं। ये देखो पैटर्न वही है, मार्केट ऊपर आई थी, ये गैप अप हुआ, कैंडल नीचे आई, कंडीशन देखा ना आपने क्या हुआ है। मैंने आपसे क्या बोला था, अब आप ट्रेड करोगे किसके लिए, डाउन के लिए। सही समझ भी आपको यही आएगा कि यहाँ पर ट्रेंड डाउन है, इस तरह से पैटर्न बना ना, और इस ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे कैंडल बनी है, तो यहाँ पर PSC डार्क क्लाउड कवर है, तो मार्केट अभी और गिरेगी, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि आपने डाउन के लिए ट्रेड करो, आपने देखा कि इसके रेड कैंडल के 50% को क्रॉस कर मार्केट ऊपर निकल गई, तो इस टाइम ये देखो मार्केट ऊपर ही रही। तो पैटर्न तो था, लेकिन ट्रेड करने के लिए नहीं था। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि आपको ये पैटर्न समझ आ चुका है। यस सर। हाँ, आपके लिए भी, डाउन के लिए भी। और ये देखो यहाँ पर वर्क किया है पैटर्न ने, लेकिन पैटर्न में कमी है, उसको ना बताऊं तो वो ठीक है। मैं चाहता हूँ आप ही फेस कर सबको। यहाँ पर देखो ये डार्क क्लाउड कवर है ना, इसके 50% पर ही है, तो यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर है। नेक्स्ट कैंडल पर आपने रेड के लिए ट्रेड करा, आपका ट्रेड यहाँ पर विन हो गया। अब वहां पर लॉस होने का एक रीजन ये भी था कि मार्केट यहाँ पर डाउन थी, हमको थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर अप डायरेक्शन में देखनी है, तो यहाँ पर मार्केट तो अप है, यहाँ पर आपका ट्रेड विन हुआ। तो इस तरह से पैटर्न मिलेंगे आपको, और इस तरह से आप इनके बेस पर प्रॉफिट करोगे। Recording stopped. पैटर्न बन गया, समझ आ गया? यस सर। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? नो सर। गुड नाइट करें। सर मेरा क्वेश्चन है, जी शिवानी जी। सर 5 मिनट का ट्रेड क्यों नहीं ले सकते? अगर वहां से भी कैंडल देखे, भले ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन डाउन डायरेक्शन। मैंने आपको पैटर्न देखो, मैंने आपको पैटर्न बता दिया जी। आप अब ट्राई कर लें, इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपके सामने बने तो ही ट्राई करें, आप देखें यहाँ पर प्रीवियस में जाकर क्या वो पैटर्न बन रहा है, और वहां पर हम 5 मिनट का ट्रेड विन कर रहे हैं। विन कर रहे हो तो मेरी मत सुनो, मेरा क्या,
आप देखो ना, एनालाइज करो क्या हो रहा है, 2 से 3 बार देख लो इस पैटर्न को कहीं ना कहीं। वहां पर आप जो आप बोल रहे हो 5 मिनट का ट्रेड, अगर वहां पर आपको दिख रहा है कि 5 मिनट के बाद जो 5वीं कैंडल है वो आपकी विन करा रही है, तो करो भाई, आगे जो पैटर्न मत करो। मैं ही नहीं कह रहा मत करो, मैं ही बता रहा हूँ कि आप खुद से यहाँ पर एनालाइज करो क्या कंडीशन है। मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। चलो कल मिलते हैं सभी को। हेलो सर। जी सर वो मैंने ग्रुप पे भेजा था ट्रेड के लिए हुए। अभी नहीं, कल भी भेजा था, परसों भी भेजा था। अच्छा अच्छा, बस अमाउंट थोड़ी बड़ी लगाई थी मैंने, लेकिन ट्रेड अच्छे जा रहे थे, तो क्या बराबर थे ना? ट्रेड अच्छे जा रहे हैं, पर यार अमाउंट हमको 1 से 2 डॉलर रखना है, वरना अभी इस चक्कर में पड़े ना, कमाने के चक्कर में तो पैसा सारा चला जाएगा। फिर मेरा नहीं वो क्या हुआ, मतलब जो जूना अकाउंट था ना पुराना, तो उसके ऊपर वो अमाउंट ज्यादा ही था, तो उसकी वजह से ध्यान नहीं दिया, ट्रेड विन हो रहे थे। लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था सर। आपने जो सेकंड क्लास बताया था ना, उसके बेस पे ही लिया था। रिजल्ट तो अच्छे आएंगे, ये तो मुझे पता है। रिपीट भी कराऊंगा कुछ चीजों को ना। अब एक चीज और बता देता हूँ, अभी चाहे कितने में, अगर एक भी गया हो तो फिर ही लूंगा। अरे भाई सब रुके हुए, ठीक है रुके। देखो फिर से चलते हैं। एक चीज बहुत शानदार थी, जो एक भाई का अभी पैटर्न बना था, उस पैटर्न को मैं सभी को दिखाना चाहूंगा वैसे तो। बाकी मुझे याद नहीं वो किसकी साइड बना था वो पैटर्न, नेओ का बना था या नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो पैटर्न बना किसका था, वो ग्रुप पर भी है शायद। अच्छा उस पैटर्न को छोड़िए और ये बताता हूँ आपको मैं। ध्यान दीजिएगा, आपका कोई भी लेवल है, पूरा ध्यान देना है ना। देखिए आपका कोई भी लेवल है, बहुत जरूरी बात बताकर जा रहा हूं, ये मानकर चलो कोई भी लेवल है, अब मार्केट इसके नीचे आ रही है इस तरह से, और कैंडल चुपचाप जाकर इसको ऊपर इस तरह से कैंडल बन चुकी है, यानी क्या हो चुका है यहाँ पर, एक ब्रेकअप। ब्रेकअप, वो ब्रेकअप नहीं सर, ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकअप नहीं बोलते कैंडल्स का। ये बनी ही लॉस कराने के लिए है। हाँ देखो ये हो गया ब्रेक आउट। जब कोई भी लेवल ब्रेकआउट हो गया या फिर ब्रेक डाउन हो गया, समझ गए, नोट कीजिएगा, जब कोई भी लेवल ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो गया तो उसके बाद मार्केट को गैप अप गैप डाउन करने की जरूरत नहीं है। मार्केट हलचल कब करती है? मार्केट हलचल करती है जब कोई लेवल आ रहा हो। अब ये लेवल था, इस तरह से बन रही थी, हलचल करेगी नहीं यहाँ, है ना, इसको ब्रेक करने के लिए कुछ तो करेगी ना, तो हलचल करने की पारी यहाँ पर है। अब वो यहाँ पर गैप अप कर ऊपर निकले या फिर गैप डाउन कर ऊपर निकले तो ये तो सही है, लेकिन जब चुपचाप वो लेवल ब्रेक हो गया उसके बाद अगर यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन देखने के लिए मिल रहे हैं तो इसका कोई मतलब पैदा नहीं होता। तो इस तरह की कंडीशन होती है ना, कोई लेवल ब्रेक होने के बाद गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं, समझिएगा, कोई भी लेवल ब्रेक होने के बाद गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं तो समझ जाइएगा कि मार्केट अपोजिट साइड भी घूम सकती है, तो वहां पर ट्रेड लेने से बचना है।
अगर ब्रेकअप हो या ब्रेकडाउन हो चुका है तो उसमें देखना है आपको कि वो क्लोजिंग से ही बनकर ऊपर जाए या नीचे जाए, वो सिंपल है, वो आपका तरीका है। लेकिन अगर गैप अप या गैप डाउन हो रहे हैं ना, तो वहां पर रिस्क होगा ट्रेड करने से बचना। और कोई भी जगह हो आपकी जो ट्रेडिंग कैंडल आ रही हो, मैंने आपसे केवल तक अगर कोई आपका लेवल ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेक डाउन हो तो नेक्स्ट कैंडल पर तुरंत कंटिन्यूएशन का ट्रेड। लेकिन अगर गैप अप गैप डाउन हो गए तो मत करना, रुक जाना, चेंज करना। और हो सकता है तो यहाँ पर जब इस तरह गैप अप गैप डाउन हो जाए तो रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड करना। अब इसी को यहाँ पर समझते हैं। लेवल हुआ ब्रेक, ब्रेक होने के बाद नीचे के साइड मार्केट गई ऊपर, इस तरह से गैप क्या हो गया, गैप जब लेवल ब्रेक हो गया तो लेवल ब्रेक होने के बाद क्या जरूरत थी गैप अप या गैप डाउन करने की, तो कैंडल यहाँ पर ऊपर के साइड भी घूम सकती है। इस तरह से लॉस होते हैं। गैप अप गैप डाउन पर ट्रेडिंग कैंडल बन रही है तो आपकी ट्रेड मत करना, और करो तो अपोजिट साइड ही करना, ज्यादातर चांस जो होते हैं। समझ आ गया? अब एक और पॉइंट एक्स्ट्रा में एडवांस सुन लो, बताऊं क्या? आपकी जो ट्रेडिंग कैंडल है, जो आपकी ट्रेडिंग कैंडल होगी वो 5 मिनट की आखिरी कैंडल नहीं होगी। रिपीट, आपकी जो ट्रेडिंग कैंडल है, ये मान लीजिए इस पर मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं उस टाइम 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर जाकर देखूंगा कि वो कौन सी कैंडल है। वो 4 तक हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लास्ट के सेकंड चल रहे हैं ना 5 मिनट के, यानी लास्ट कैंडल बन रही है 5 मिनट की, तो आप उस कैंडल पर ट्रेड मत करना। समझ आया बात? अगर 5 मिनट की आखिरी कैंडल वो है तो आप ट्रेड नहीं करोगे। अगर वो पहली है, दूसरी है, तीसरी है तो भी आप ट्रेड कर, चौथी हो तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वो लास्ट कैंडल है, यानी उसके लास्ट के सेकंड चल रहे हैं, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से 5 मिनट की बनने वाली है, तो आप उस पर ट्रेड नहीं करोगे, वो आपकी ट्रेड फेल हो जाएगी या फिर कुछ भी हो जाएगा। वो कैंडल घूमते घूमते आपकी लास्ट सेकंड पर भी लॉस करा सकती है। ओके, तो ये सिचुएशन ना, इसके लिए आपको ट्रेड नहीं करना है लास्ट सेकंड पर, ठीक है? तो पहले आप जब ट्रेड करोगे तो उसके पहले आप देखोगे 5 मिनट पर जाकर क्या वो 5 मिनट की लास्ट कैंडल है तो नहीं है। अगर वो है तो आप ट्रेड नहीं करोगे, अगर वो नहीं है तो आप ट्रेड करोगे। ट्रेडिंग कैंडल है आपकी, गैप अप गैप डाउन ना हो, 5 मिनट की लास्ट कैंडल ना हो। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट।